वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक। आज आपके होस्ट वापस से मैं रितेश एंड This is Amit. बेसिक एंड आज हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी एआई के बारे में। इंट्रोडक्शंस, ओवरव्यू, जो प्रोमिसेस सैमसंग ने बनाए हैं अपने यूज़र्स के लिए, कुछ बातें वैसे भी, एंड आई थिंक एप्पल विजन प्रो भी एक सेगमेंट होगा आज के इस एपिसोड का, एक पार्ट होगा। एक We will छोटा have segment. एक छोटा सेगमेंट विल बी होल्डिंग इट। सो ऑन दैट नोट आई थिंक लेट्स रोल द इंट्रो। Now coming back to the videos, I think Galaxy AI और Samsung, I think Samsung Galaxy AI पूरा ही नाम लूँगा। अभी के टाइम में AI, we all know कि पोटेंशियल क्या है AI का, बहुत ज़्यादा। और AI किस हिसाब से किस लेवल पे अब प्रोग्रेस और डेवलप हो रहा है, राइट। एंड इस दौरान में सैमसंग की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि दे विल बी वर्किंग ऑन देयर फोन्स, ऑन देयर डिवाइसेस टू इंट्रोड्यूस देयर ओन प्रोग्राम्ड AI, उनका खुद का गैलेक्सी AI। आई थिंक काफ़ी लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी और S24 में वो चीज़ें थोड़ी बहुत इंट्रोड्यूस की गई हैं। आई थिंक लिटिल बिट टिप ऑफ द वो होता है ना, वो चीज़ शायद गैलेक्सी 24 के थ्रू दिखाया है। I What do feel you- the what do you same. think? I feel the same कि हम 2 हफ्ते से देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे हर एक जगह पे कोई भी आप सोशल मीडिया खोल लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, whatever you might, तो हर जगह Galaxy AI, Galaxy the new AI is coming, Galaxy AI is coming. तो I feel like कि 20S24 के थ्रू they are just showing off what the AI is actually capable of. So let's see like जब फ़ोन सबके हाथों में आएंगे तब एक्चुअली में पता चलेगा लोगों को कि क्या ये सच में कुछ वैल्यू डाल रहा है हमारे लाइफ में या नहीं। जब तक वो फ़ोन यूज़ नहीं कर पाते हैं तब तक क्या कुछ बता नहीं सकते। एग्जैक्टली, मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस ऑनलाइन देखी हैं, स्पेशली मेंशनिंग MKBHD प्रेफरेंस के हिसाब से। सो MKBHD की वीडियो में मैंने देखा कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ फीचर्स हैं जो मतलब मार्कस ने भी बताया कि ये फीचर्स गूगल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी है, बस इतने बड़े लेवल पे नहीं था उस वक्त टाइम में। नहीं, बड़े लेवल का बात नहीं है। सी अगर वो इंट्रोड्यूस कर चुका है गूगल, सो देयर इज़ नथिंग कि सी गूगल सिर्फ अपने फ़ोन्स के लिए वो इंट्रोड्यूस किया था कि जितने भी पिक्सल डिवाइसेस हैं, अपकमिंग डिवाइसेस होंगे, इन सब में ये फीचर्स होंगे। आई थिंक गूगल 8 एंड 8 प्रो में। आई थिंक आई हैव हर्ड द न्यूज़ कि अभी बिक्सबी को भी टाटा बाय बाय करने वाला है सैमसंग, रिप्लेसिंग इट टू गैलेक्सी AI में भी, प्लीज़ डू। क्योंकि बिक्सबी आई थिंक बहुत ट्रेंड हो चुका है, वो इट्स ऑन द वर्ज ऑफ इट्स ट्रेनिंग, और उसको ट्रेन भी नहीं किया जा सकता, उसको नो, इम्प्रूव भी नहीं बिक्सबी किया जा वाज सकता। नेवर गुड। या मैं कभी भी किसी के मुंह से नहीं सुना हूँ कि देयर प्रेफरेंस फॉर वॉइस असिस्टेंट और अदर थिंग इज बिक्सबी इन अगर कोई भी एंड्रॉयड यूज़ कंपैरिजन करता टू है, गूगल और अदर हाँ, सीरी एंड ऑल। आई एग्री विद दैट कि कभी भी तुम गूगल असिस्टेंट का बात करोगे या कोई भी असिस्टेंट का बात करोगे, एक पर्सन के मुंह से 2 ही चीज़ निकल सकता है, या फिर सीरी या फिर गूगल। आई थिंक गूगल असिस्टेंट ज़्यादा गूगल आता होगा अभी। आई थिंक अभी के टाइम में आई थिंक चैट GPT भी कहीं ना कहीं उसका जो वॉइस इंटरप्रेटर है वो भी हेल्पफुल होता है। मैंने भी यूज़ करा है, थोड़ा बहुत यूज़ किया है मैंने भी देखा है कि सी द थिंग इज़ ना कि जो चैट GPT करता है ना, वो काफ़ी इंफॉर्मेशन के साथ तुमको वो देता है, और जो गूगल असिस्टेंट हो गया, सीरी हो गया, बिक्सबी हो गया, ये सब तुमको उससे रिलेटेड कोई भी वेबसाइट पकड़ा देंगे कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे इस वेबसाइट तक पहुंचा रहा है, ये वेबसाइट तुम खोलो और देखो। और चैट GPT क्या करता है, वो वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन लेके तुमको समराइज करके एक छोटे पैराग्राफ में या बड़े उसमें तुमको पूरा कवर अप करा देता है। तो ऐसा क्या लगता है तुझे कि मतलब देखते हुए कि अगर सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी ने अपने, ऑब्वियसली दे हैव पुट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्रोग्रेशन और डेवलपमेंट ऑफ द AI दे आर एक्वायरिंग, एंड प्लस सैमसंग की तरफ से AI को बैक करना, डू यू थिंक कि सैमसंग कुछ मेजर स्टेप्स शो कर सकता है ऑन अ ग्लोबल लेवल
कि AI का पोटेंशियल क्या है और हाउ यू कैन हाउ यू कैन give your AI to how should I put it in, it's like how you can collide दो चीज़ों को, how you can put it together, the how you can electronic bring device, two things together, like electronic hardware device or and software, AI. I feel like, see, जितना बड़ा सैमसंग है, जितनी बड़ी सैमसंग कंपनी है, उसके अकॉर्डिंगली उसका मोबाइल फ़ोन डिवीज़न बहुत छोटा है. ऐसा शायद ही कुछ हो जो सैमसंग नहीं बनाता है, बट सैमसंग पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, like a really lot of effort to manufacture and make sure that उसके हर एक फ़ोन में वो सारी पोटेंशियल चीज़ें हों जो उसे एक फ्लैगशिप फ़ोन बनाता है. उसका जब भी S23 का मतलब S सीरीज़ का जो नया लॉन्चेस होता है जब भी, तो आई फील लाइक कि वो हमेशा कोशिश करता है कि सबसे अच्छी चीज़ें निकाले. और जितना हम अभी तक देख चुके हैं सैमसंग को, सैमसंग विल ऑलवेज मेक श्योर कि आप कोई भी दूसरा एंड्रॉयड और कोई भी दूसरा आईफोन से रिप्लेस करो ये एक नया सैमसंग का गैलेक्सी खरीद के. एंड आई फील लाइक कि they will do a lot more. This is just, just like you said, this is just a tip of the iceberg. उसके नीचे कितना है वो अभी तक पता नहीं है, बिकॉज हम सब देख चुके हैं कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है AI में. और ये सैमसंग बस एक टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखा रहा है हमें कि ये थोड़ी सी चीज़ देखो. हाँ, दिस इज जस्ट लाइक अ टीजर. अभी पूरा फिल्म बाकी है. इट माइट बी ये चीज़ें आप इससे ही देख लो. अभी काफ़ी सारी न्यूज़ेस हैं, काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं जो ये चीज़ें कवर करती हैं कि स्मार्टफोन, आई थिंक ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन हो गया या अदर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो गया, उसमें AI को इंट्रोड्यूस करना मतलब अपने यूज़र्स को एक अलग एक्सपीरियंस आप दे रहे हो, उनके हाथ में AI के पावर्स दे रहे हो, राइट. एंड ऑल्सो यू आर मेकिंग योर यूज़र्स लाइक आप अपने डिवाइसेस के थ्रू उनको ट्रेन कर रहे हो कि आने वाले लाइफ टाइम में, आने वाले टाइम पे जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डोमिनेंस शो करेंगी, आप उसके लिए ऑलरेडी अपने यूज़र्स को प्रिपेयर करते रहे हो, जस्ट लाइक AI, ताकि इस कॉम्पिटिटिव ज़माने में ऑब्वियसली आपने भी एड्स देखे होंगे, मैंने भी देखी हैं, काफ़ी सारे सोशल मीडियाज़ पे ये एड्स आते हैं कि नाउअडेज इफ़ you aren't taking help from AI to complete your tasks, you are walking a little behind than the people who are using AI on their daily life. So ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई थिंक Galaxy 24 को भी डिज़ाइन किया गया है AI इंट्रोड्यूस करना या लोगों को अवेयर करना अपने प्रोडक्ट्स को, आप कितना ईजी टू यूज़ कर सकते हो अपने यूज़र्स के लिए, कितना यूज़र सेंट्रिक रखते हो अपने प्रोडक्ट्स को. एंड ऐसा नहीं है कि, और मैं इसकी भी बात करूँगा एप्पल की, जैसे मैंने बात की एप्पल विजन प्रो की भी. एप्पल और सैमसंग दोनों ही बहुत बड़ी कंपनीज हैं, और सैमसंग जो है वो एक साउथ कोरियन डोमिनेंस है इन द स्मार्टफोन वर्ल्ड. साउथ कोरियन डोमिनेंस मतलब एशियन डोमिनेंस है. और सैमसंग के जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं या जितने भी ऐसे जो डिवाइसेस हैं जो सैमसंग अपने बड़े लेवल पे एडवर्टाइज़ करके लोगों तक ग्लोबली जो एडवर्टाइज़ करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सैमसंग के, दे आर लाइक अप टू द मार्क वाले प्रोडक्ट हैं, वो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं जो सैमसंग बनाता है. हाँ, और ये एक साउथ कोरियन कंपनी के लिए शुरू से इजी नहीं था करना. आपको पता ही होगा टू ऑल द पीपल जो कि सैमसंग की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं. एंड आज के टाइम में सैमसंग को हम देख सकते हैं गैलेक्सी AI को इंट्रोड्यूस कराते हुए. सो इट्स अ ह्यूज थिंग जो सैमसंग ने AI में अपना इंटरेस्ट शो किया है, डिस्पाइट ऑल द थिंग्स. सैमसंग को शो करना ही पड़ता, AI में इंटरेस्ट शो करना ही पड़ता, बिकॉज अभी हम जितने भी दूसरे मैन्युफैक्चरर्स देख रहे हैं सबको AI से रिलेटेड या AI को इन्वॉल्व करके कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं. सबसे ज़्यादा वीवो, ओप्पो, आई थिंक ये दो कंपनीज बहुत ज़्यादा हमेशा करते हैं. तो सैमसंग को भी आना ही पड़ता इवेंचुअली. सो सैमसंग डिसाइडेड कि हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, अगर हम AI इन्वॉल्व करके प्रोसेसेस, टास्क्स और ईजी कर सकते हैं तो कितना अच्छा होगा. इजी वाला चीज़ है यार, ये वाला चीज़ में अभी नहीं. आई थिंक यू शुड कंप्लीट फर्स्ट. या सॉरी, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे हम
S24 Ultra अगर कोई लेता है, इट हैज़ अ S Pen, आप लिखोगे वो टेक्स्ट हो जाएगा. So these are the things AI is doing. फिर वो Google का tap and hold the circle at the bottom, then you can make a circle and do a search. These are the things that AI is supposed to do. और ये सबसे ज़्यादा चीज़ हैं जो यूजर्स यूज़ करेंगे. Yes. ये सबसे ज़्यादा चीज़ें इंफॉर्मेटिव चीज़ें. ये जो नई चीज़ें हैं ना, ये कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जो कंपनी निकाल देती है. कंपनी ने लॉन्च किया, 1 दिन यूज़ किया यूज़र, 2 दिन यूज़ किया, 1 महीने यूज़ किया, उसके बाद मन नहीं होता. अब आईफोन में रॉ शूट होता है. हम लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं. हाँ, कितने लोग का वो स्पेसिफिक यूज़ है. वही. बट यही जो सैमसंग अभी निकाला, ये सर्कल थिंग, फिर टेक्स्ट टू, ये सब यूज़ करेंगे. ये सब यूज़ होगा. सब यूज़ करेंगे. ये प्रोफेशनल्स, ये नॉर्मल लोग. तुझे कुछ भी नोट डाउन करना है, मम्मी बोल रही है तो लिख रहा. सी, लिखने का आदत ज़्यादा अच्छा है. हाँ. वो टाइप करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. वो लिखना, ये बचपन से तुम सीखते आए हो. तुम बचपन से फ़ोन चलाना नहीं सीखे हो. आजकल के बच्चों का अलग है थोड़ा. सॉरी, बच्चे लोग, आजकल के बच्चे को नहीं बोल सकते. एनीवेज, वो थोड़ा बुरा लग गया मेरे को भी. ये चीज़ें. एंड मैंने इसमें भी पढ़ा था, आई वाज डूइंग सम रिसर्च अबाउट गैलेक्सी AI, तो मुझे ये भी पता चला कि वो बोथ साइड कॉल ट्रांसलेशन वाला जो ऑप्शन है, इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन हु डजंट स्पीक्स इन योर लैंग्वेज एंड आप भी उसके लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते हो, सो यू कॉल्ड दैट पर्सन एंड वो ऑन द कॉल इंस्टेंटली कॉल ट्रांसलेशन हो रहा है. आप अपनी भाषा में बोल रहे हो, उसे अपनी भाषा में सुनाई दे रही है आपकी बातें. और अगर वो वहाँ से कुछ बोल रहा है आपको, तो वो अपनी भाषा में बोल रहा है जो कि आपको अपनी भाषा में सुनाई दे रही है. इट इज़ मोर लाइक टॉकिंग टू अ चाइनीज़ पर्सन, कि तुमको कॉल में वो हिंदी में बोल रहा है और तुम उसको हिंदी में रिप्लाई दे रहे हो, तो उसको चाइनीज़ टू चाइनीज़ आ रहा है, तुमको हिंदी टू हिंदी आ रहा है. अच्छा, मस्त ये चीज़. अभी ऐसे लैंग्वेज में अगर ज़्यादा टेक्निकल वे में नहीं बोलो तो मस्त चीज़ है यार. एकदम मज़ा आ गया. मज़ा आ गया देख के ये चीज़ मेरे कभी सर को पार नहीं हुई थी. नेवर क्रॉस्ड माई माइंड अगर बोले तो. ये सब भी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं. आई थिंक ये और भी कुछ चीज़ें हैं. इफ़ यू गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ MKBHD, ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी. इट्स जस्ट सैमसंग गैलेक्सी AI के थ्रू उस चीज़ को एक नया कवर चढ़ा के बेच रहे हैं. गैलेक्सी AI, दैट्स इट. बट ओवरऑल इट्स गुड. आई थिंक I just said hello Micromax. हेलो माइक्रोमैक्स क्यों बोल रहा है यार. एनीवेज, इट्स ऑल ओवर, इट्स का कवर चढ़ा के इट्स ऑल ओवर, इट्स गुड. एनीवेज, एंड इसके साथ हम बात करें अगर एप्पल प्रोविजन की भी, एप्पल डजंट क्रिएट अ प्रोडक्ट विच इज़ जस्ट विजुअली अपीलिंग बट इट्स वेरी इजी टू यूज़ फॉर द यूजर्स एज वेल. वो एप्पल विजन प्रो में है जो आपको विजुअली अपीलिंग भी लगता है और ईजी टू यूज़ भी है. आई थिंक ज़्यादा पता होगा एप्पल यूजर्स. प्लीज़ बताइए योर व्यूज़. एप्पल विजन प्रो एक ऐसा डिवाइस है. इट इज़ अ 3D VR AR एंड अ लॉट मोर थिंग्स कंबाइन करके वो बनाया गया है. सो इट विल हैव, आई रियली डोंट नो हाउ मेनी कैमराज इज इट गोना हैव, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखा था तो 12 या 13 कैमराज लगे हुए हैं उसमें. थोड़ा मस्मराइजिंग है. आई थिंक ये फर्स्ट वर्जन ही है ना एप्पल प्रोविजन का, तो अभी फरवरी में आने वाला है. ये अभी तक आया नहीं है. ये एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले ही लॉन्च हो गया, 4-5 महीने हो गए. तो ये तब से अभी लॉन्च हो रहा है. ये तब अनाउंस हुआ था, अब ये लॉन्च होगा. ओके. सो व्हाट इट्स गोना डू कि वो आप अपने किसी भी डिवाइस से उसको विजन प्रो को कनेक्ट कर लो एंड आपका पूरा डिवाइस ऑन स्क्रीन रहेगा, ऑन द एयर. इट्स गोना बी लाइक दिस. वो हमें मिलता था ना VR वाला, वैसा ही रहेगा. ये बस स्क्रीन के बदले सामने OLED के डिस्प्लेज होंगे जिसमें दिखेगा कि तेरा योर आईज. आई विल लाइक टू यूज द वर्ड फ्लैबरगैस्टेड टू सी. मैंने जितने क्रिएटर्स का रिव्यू देखा उसके लिए, एवरीबडी जस्ट सेड वन थिंग, आई कैन नॉट बिलीव हाउ रियली गुड द डिस्प्लेज आर. है ना. I've seen it. वो जब हमें दिखा रहा है ना तो I'm like, oh wow. सोच, अभी तक वो प्रोडक्ट हाथ में आया भी नहीं है. People are just happy by imagining how the product
gonna be नहीं, कुछ लोगों को मिला है रिव्यू करने के लिए, लाइक जैसे MKBHD ने रिव्यू किया था, ही गॉट टाइम लाइक 2-3 आवर्स। हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तूने कभी यूज किया विजन प्रो? नहीं ना। यू आर स्टिल एक्साइटेड राइट, जस्ट बिकॉज यू आर एन एप्पल यूजर, है ना? No, I'm not excited because I'm an Apple user. I'm more मैं भी excited excited हूँ because क्योंकि ये this is a new form of technology that will be hitting the markets. And मैं बस वेट कर रहा हूँ कि ये दूसरे कंपनीज कैसे कॉपी करके इसका क्या बनाते Exactly. हैं। MI का आएगा 6,000 रुपए का, ये मिलेगा एप्पल से 6 लाख रुपए का, माइक्रोमैक्स बोलेगा 600 में दे रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने इसमें भी देखी थी, MKBHD ने ही ये वीडियो, आई थिंक आज के रेफरेंस में बहुत ज़्यादा MKBHD आ गया। हाँ, हम उसी को देखते हैं सारा दिन। उसके वीडियो में मैंने देखा कि नाउ द सैमसंग गैलेक्सी S24 का जो रेंज है, दैट्स ऑल बॉक्सी फोन, स्क्वायर अप कर दिया गया उसे, जस्ट लाइक एन आईफोन। वो सामने से फ्लैट है और उसके पीछे से थोड़ा थोड़ा कर्व है। आई एम हैप्पी, आई एम लाइकिंग इट, बट सैमसंग, कैन यू स्टॉप like copying a little bit from iPhone 15 please? हाँ, आई थिंक अभी ये नया था S24 में कि एल्युमिनियम बॉडी भी आ गया ब्रो। एल्युमिनियम बॉडी हमेशा से था, बट बॉक्सी नहीं था, राउंडेड कॉर्नर्स थे। आई थिंक सैमसंग का ये पहला एल्युमिनियम बॉडी था ब्रो। नो फोन नहीं, कौन सा? What is wrong with you? सैमसंग का पूरा लाइनअप ही एल्युमिनियम का होता था। एल्युमिनियम नहीं, टाइटेनियम तो पहला है। एल्युमिनियम कॉपी, सॉरी, टाइटेनियम। शर्म करो बाहर आओ शर्म। एनीवेज, अरे टाइटेनियम वाला चीज भी आई थिंक सैमसंग इस बार फर्स्ट टाइम लेके आया। Why do I feel like this titanium is being overhyped? But I really liked the fact कि सैमसंग एप्पल की तरह टाइटेनियम, हाँ, इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, उतना एडवर्टाइजमेंट भी नहीं और उतना शो ऑफ भी नहीं किया। जैसे एप्पल बोल रहा था एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम फ्यूज्ड टुगेदर टू मेक दिस फोन, कुछ नहीं। सैमसंग बोला वी जस्ट मेड इट टाइटेनियम फॉर एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी। सही है, आई लाइक्ड इट, विच इज गुड, नो डाउट, विच इज गुड। लेकिन सैमसंग का इतने खुलेआम किसी का कॉपी करना सही नहीं है। आई फील बैड क्योंकि वो एक एंड्रॉयड सेक्टर का फ़ोन है, एंड्रॉयड सेक्शन का फ़ोन हो आप, एंड यू कीप ऑन चेकिंग ऑन योर एक्सेस, कॉपिंग, वांट टू नो हाउ दे आर डूइंग। यार गेट ओवर ऑन दिस टॉक्सिक रिलेशन यार नए तरीके ढूंढो। बट गैलेक्सी AI ओवरऑल अच्छा प्रोडक्ट है, एंड आई थिंक ये जो आज का जो प्रोडक्ट है, आज का जो एपिसोड है ना, इमेजिनेशन है, जस्ट इमेजिन वाला प्रोडक्ट है। एप्पल ने चीज़ें बहुत डिफरेंटली की हैं। हम पहले भी देख चुके हैं, HTC का ऑक्यूलस रह चुका है एक, फिर प्ले स्टेशन का VR या कुछ रह चुका है, फिर और भी बहुत कुछ है जो ये वर्चुअल रियलिटी को एक फॉर्म में लगा के आप यूज़ कर सकते हो। बट एप्पल इज़ डूइंग थिंग्स वेरी डिफरेंटली। हमेशा एप्पल के बारे में जब भी बात होता है तो पीपल टॉक अबाउट कि एप्पल कैसे एक सारी चीज़ों को कनेक्टेड रहता है, लाइक इकोसिस्टम बना के रखता है। एप्पल इज़ डूइंग द सेम फॉर विजन प्रो। व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि आप अगर मैकबुक यूज़ कर रहे हो, आप उससे अपना विजन प्रो कनेक्ट करो, आप एक सेकंड स्क्रीन कर सकते हो ऊपर, जस्ट थ्रू AR एंड VR। आप लिटरली उसमें यू कैन टच लाइक जस्ट योर फिंगर्स, देयर इज नथिंग, यू कैन डू थिंग्स। इतने सारे कैमरेज, जो मैंने पहले भी बोला, इतने सारे कैमरास, इतना सारा सेंसर उसमें लगा हुआ है, इट्स कैन कैच एवरी सिंगल थिंग। यू कैन कीप ऑन टाइपिंग, एवरीथिंग विल बी डन। आपको एक VR में कीबोर्ड चाहिए, VR में कीबोर्ड मिल जाएगा। आप बस अपने फिंगर्स वो करो। आपके मैक मिनी के साथ भी कंपैटिबल होता है ना ये? मैक मिनी के साथ, मैकबुक के साथ। आईफोन का मुझे पता नहीं है। आई थिंक एप्पल हैज मोर थिंग्स टू रिलीज। या अभी भी सब कुछ पता नहीं है, सब कुछ पता क्योंकि अभी सी एप्पल लाइक टू कीप इट्स थिंग्स हिडन। वही है की फैक्टर, एप्पल की फैक्टर है। उसके चार्ट्स में नंबर्स नहीं होते हैं। सो आई गेस आप समझ सकते हो। तो
ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो एप्पल लेकर आएगा विजन प्रो में। और विजन प्रो में कुछ ख़ास चीज़ें ये है ना कि अगर आप किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं करते हो उसको, आपको बस उसमें सेटिंग में जाके वाईफाई वगैरह से आप कनेक्ट कर लो, वो खुद में ही एक सिस्टम है। वो खुद ब खुद ही आपको कुछ भी देखना है, आप कहीं भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप गेम्स खेल सकते हो उसमें पूरा एक स्क्रीन आ जाएगा आपको। AR के थ्रू होता है। यस, राइट। AR एंड VR टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए, AR देखो, AR और VR बहुत कंपनीज यूज़ कर रहे हैं, वो तो है। बट जिस लेवल पर एप्पल यूज़ करना चाह रहा है और कर रहा है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड दैट इज़ अ रीज़न इट्स $3,500। इनोवेशन का प्राइस है यार वो, आई थिंक इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का एंड प्राइस एप्पल हमेशा ऐसा एक्सपीरियंस देगा जो टूटा फूटा ना हो। तो इतना हम कह सकते हैं आई थिंक कि वो जब आएगा इट्स गोना बी ग्राउंड ब्रेकिंग। एग्जैक्टली। एप्पल को अपने यूज़र्स के साथ का जो बॉन्डिंग है ना वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत अच्छे से पता है। ये चीज़ एप्पल को पता है, इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट्स को यूज़र सेंट्रिक रखता है, अपने UIs को इतना यूज़र फ्रेंडली रखता है, या अपने नए प्रोडक्ट्स को भी वो इतना ज़्यादा विजुअली अपीलिंग रखेगा बट इजी टू यूज़ रखेगा कि बहुत सारे लोग अट्रैक्ट भी होते हैं और उसका यूज़र बेस्ड बड़ा ही होता जाता है ऑब्वियसली। एक छोटी सी चीज़ जैसे एक डायनामिक आइलैंड लॉन्च होने पे लोग पागल हो गए थे। वो एक फ़ोन के अंदर की चीज़ है यार। इवन दैट मेक्स द पीपल हु सॉफ्टवेयर, लव एप्पल सो एक्साइटेड। आप समझ ही सकते हैं एक सॉफ्टवेयर आने से इतना एक्साइटमेंट। एग्जैक्टली। और ये रही आई थिंक एप्पल विजन प्रो की बातें। काफ़ी सारी चीज़ें आई थिंक एप्पल विजन प्रो के रिलीज़ होने के बाद हम कर सकते हैं। अभी वी कैन अज्यूम थिंग्स कि कैसी होंगी, ओवरव्यूज़ के बारे में ही हम बात कर सकते हैं, क्योंकि गैलेक्सी AI भी और एप्पल विजन प्रो दोनों ही रिलीज्ड प्रोडक्ट्स नहीं है, बस वो टिप ऑफ द आइसबर्ग। दोनों एक्चुअली रिलीज प्रोडक्ट्स हैं, दोनों रिलीज हो चुके हैं, बट अभी लोगों के हाथों में नहीं आया। हम वी लाइक नॉर्मल पीपल लाइक अस, हम अभी भी वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम अभी भी उस टेक्नोलॉजी को, हमें टाइम लगेगा अडाप्ट करने में, क्योंकि वी आर नॉट लाइक अदर क्रिएटर्स। हमें उतना टेक्नोलॉजी से हम उतना वाकिफ़ नहीं है आई गेस। हम भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही सब कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हम। सो नॉर्मल यूजर्स विल एक्सपेरिमेंट, ट्राई टू लाइक हम हमेशा ये ट्राई करेंगे कि हम कुछ नया कंपैटिबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स हम बोल सकते हैं। कंपैटिबिलिटी नहीं, कि आप जब एक प्रोग्रेशन नहीं देखोगे, आप अचानक से यहाँ आओगे, तो ये गैप तो कहीं ना कहीं फुलफिल करना पड़ेगा ना आपको। तो वो गैप हम देख ही नहीं पा रहे हैं। हम नॉर्मल लोग, very normal people like us will never buy an Apple Vision Pro. Okay. But the technology, the features it's gonna have, it's a very big thing, क्योंकि Apple has a tendency कि अगर वो देख रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अगर उसको लोग पसंद कर रहे हैं, और एक लो, what should I say? I don't really have words to explain कि एक high class, I don't know if I'm supposed to use that word or not, एक high class और एक medium class के लोगों को अलग अलग चीज़ें पसंद होती है। एक high class का बंदा 15 Pro Max 1 TB गोल्ड वाला लेके घूम सकता है, लेकिन एक मिडिल क्लास बंदा आई गेस iPhone 11-12 तक ही सीमित रह सकता है, या फिर iPhone ना भी ले। हाँ, एक एंड्रॉयड भी यूज़ कर सकता है। सो एप्पल हमेशा ये सोचेगा कि वो कैसे इन दोनों को कैप्चर रख सके, या somehow या सो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एप्पल एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम एप्पल विजन लाइट बोलकर भी कुछ लेके आए, जो इन जनरल सारे यूज़र्स यूज़ कर पाएंगे, जो शायद 20,000 का होगा। सैमसंग का आईफोन्स का ऐसी प्रोडक्ट, हाँ एग्जैक्टली, वो बस आईफोन कैसा होता है उसका एक ओवरव्यू था जो उसने सबको प्रोवाइड कराया था। Anyways, वो एक नए बिगिनर्स के लिए फ़ोन था कि आई थिंक स्क्रीन छोटा, विजन प्रो का एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए एक और प्रोडक्ट निकाल दे एप्पल। या एंड विजन प्रो जो मार्केट किया गया है, जो हमने अभी तक मार्केटिंग देखी है, जो हमने अभी तक रिव्यूज़ देखे हैं, इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग फॉर अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूचर, जो आई डोंट थिंक सो
हम में से किसी ने भी इमेजिन किया होगा कि ऐसा फ्यूचर हम देखेंगे? हम हमेशा मूवीज़ में देखते हैं कि वो स्क्रीन ऐसे चल रहा है, उसमें ऐसे ऐसे स्वाइप कर रहा है। आयरन मैन, हमें भी बड़ा मज़ा आता था, अब शायद वो सच में हो जाए। मे बी टेक्नोलॉजी है और ये हमेशा डेवलप करती रहेगी, दैट्स द थिंग। और मैंने जैसे कि बताया कि आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इन प्रोडक्ट्स के मार्केट में आने और रगड़े जाने के हद तक हम देख पाएंगे कि कितना ये यूज़ होता है, कितना ये टिकाऊ है, वो हम देखेंगे इस चीज़ को जब ये वेटिंग की दूसरा लोगों के हाथ में आएगा। यस, जब लोगों के हाथ में आएगा, जब लोग इसे यूज़ करेंगे, जब अपना व्यूज़ देंगे, आई थिंक हम इन प्रोडक्ट्स को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एंड बेहतर उन लोगों के लिए भी होगा जो इसे क्रिएट कर रहे हैं, ताकि वो और डेवलप कर सके इन प्रोडक्ट्स। उन्हें जब तक रिव्यू नहीं मिलेगा एक रॉ कस्टमर का, एक डाई हार्ड कस्टमर या आप जो भी कह लो, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रोडक्ट हिट है या क्या है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक यही रही बातें गैलेक्सी AI एंड एज वेल एज एप्पल विजन प्रो, जो हमारी तरफ से हम जो सोचते हैं, हमारे व्यूज़, ओवर व्यूज़, वैसे ही तरीके की ये छोटी सी पॉडकास्ट थी। इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, प्लीज़ लाइक द पॉडकास्ट, ओके। अगर कुछ चीज़ें आप हमसे चाहते हैं कि हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं अपने वीडियोस में, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एब्सोल्युटली। विच सेगमेंट, कौन सी बात इस एपिसोड की या अदर किसी एपिसोड की आपको पता चल रही हैं अभी, तो यू कैन राइट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। लेट अस नो एंड शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। हमें उससे अच्छा लगेगा कि हम ज़्यादा लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचा पा रहे हैं। वी वांट कि आप सब कोई ये कंटेंट कंज्यूम करो, बिकॉज आई डोंट नो इफ ऐसा कोई कंटेंट अवेलेबल है इंडियन कम्युनिटी या किसी भी चीज़ में। एंड जस्ट टू लेट यू नो गाइज, दिस पॉडकास्ट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन Spotify as well as Apple Music. Exactly. It's absolutely free. आप अगर कहीं भी जाते, कहीं घूमने जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, you can just have a listen. अगर आपको ये वीडियो फॉर्म पसंद नहीं है तो आप वो भी कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो if you want. So on that note, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और अमित से भी बात करके। We discussed a lot on that note. Peace out. जो डेट है दैट इज 22 जनवरी। अयोध्या में श्री राम आएंगे, इसी बात पे हम। अरे घर में लड्डू लाइए। जय श्री राम। जय श्री राम गाइस।